हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रयागराज फैमिली में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को संस्कार कैसे दें या बच्चों में संस्कार क्यों ज़रूरी हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये काम कर रहे हैं, सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब किस लिए कर रहे हैं? ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो सके। तो फ्रेंड्स, हमारा फ्यूचर किससे है? बच्चों से है। अगर बच्चे में संस्कार नहीं है, वो चलो हमने मान लिया कि हम बहुत अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अगर उनमें संस्कार नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर जो है अच्छा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा उसमें। इसलिए संस्कार डालने बच्चों में बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों में संस्कार क्यों ज़रूरी है। जैसा कि आजकल सब लोग जानते हैं, आजकल के बच्चे बस स्कूल से फ़ोन, फ़ोन से स्कूल, इसी में फंस के रह गए हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो वो नहीं सीख पा रहे हैं, जो कि मिसिंग हो रहा है। तो फ्रेंड, जैसे कि है, आप सबको पता है आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है कि वो चाँद तक पहुँच गया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, अगर हमारी दुनिया में ये पूजा पाठ, भगवान, मंदिर, महात्मा, संत, ये सारी चीज़ें ना हो तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। लगेगा कुछ न कुछ मिसिंग है, अधूरा सा लगेगा। मतलब सब कुछ होते हुए भी सब खाली लगेगा। तो ठीक उसी तरह बच्चों का भी है फ्रेंड्स। अगर बच्चे हमारे कितने भी पढ़ लिख के बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए हैं, लेकिन उनमें संस्कार नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी अधूरा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग लगेंगी। इसीलिए बच्चों में संस्कार होने बहुत ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को संस्कार कैसे दें, इसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारी आदतें ही अच्छी नहीं रहेंगी तो बच्चे अच्छी चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। तो पहले हमें, जैसे लेट सोकर उठ रहे हैं या घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो मान लीजिए कोई गाली दे रहा है, गंदी बात बोल रहे हैं, तो फिर बच्चों का इस पे बहुत बड़ा असर होता है। तो पहले हमें अपने घर का माहौल अच्छा करना पड़ेगा। झूठ बोलने से बचना है। जैसे होता नहीं है, हम किसी को टाइम दे रखे हैं मिलने के लिए, अब वो वहाँ पर आ गया, हम नहीं पहुँच पाए, अब उधर से कॉल आ रहा है कि हाँ कहाँ पहुँचे, तो वो होता नहीं है। 99% घरों में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अभी हम तो रास्ते में हैं, 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं, ठीक है। अब होते कहाँ हैं? हम घर पे होते हैं। तो आपको लगता है इतने से झूठ से क्या ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते हैं। उनको लगता है जब हमारे बड़े झूठ बोल रहे हैं, हमारे पापा झूठ बोल रहे हैं, तो हम भी बोल सकते हैं। तो यही छोटे छोटे झूठ बोलते बोलते फिर उनकी आदत पड़ जाती है। हमें इन्हीं सब बातों पे ध्यान देना है। अगर हमारे घर का माहौल अच्छा है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे भी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात ये है कि बच्चों के मन में आपके लिए डर होना चाहिए, आपके लिए इज्जत होनी चाहिए। मतलब उनको ये लगना चाहिए कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन वो डर इतना भी ज़्यादा ना होना चाहिए कि वो डर के मारे आपके पास आ ही ना पाएँ। अगर उनसे कोई गलती हुई है तो आपसे बता ही ना पाएँ क्योंकि उनको बहुत सज़ा मिलेगी। ऐसा भी डर नहीं होना चाहिए। मतलब डर होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि ये तो हमें बहुत मारेंगे, बहुत डाँट पड़ेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उनको लगना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स से ये बात शेयर करेंगे तो वो हमें समझेंगे, वो हमारा साथ देंगे, हमारा साथ छोड़ नहीं देंगे। थोड़ी डाँट पड़ेगी, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ देंगे। इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब बच्चा छोटा हो तभी से ही कुछ फैसले उसको अपने खुद से लेने दीजिए। हर चीज़ आप डिसाइड ना करिए कि नहीं तुम्हें यही आइसक्रीम खानी है, नहीं तुम्हें यही खिलौने लेने हैं, नहीं तुम्हें यही पहनना है, नहीं तुम्हें यही घूमने जाना है, नहीं तुम्हें यही सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो ऐसे क्या होगा, जब छोटे छोटे फैसले आप ही लेते रहेंगे, उसको मौका नहीं देंगे फैसले लेने का, तो आगे चल के वो आप पे डिपेंड रहेगा। उसको किसी न किसी लाठी की ज़रूरत पड़ेगी, सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। वो तो आत्मनिर्भर बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा तो हर चीज़ तो हमारे पेरेंट्स सही फैसला लेते हैं, हम अगर लेंगे तो हमसे गलती हो जाएगी, इसलिए वो सही फैसला ले ही नहीं पाएगा। उसको चूज़ करने दीजिए। अगर बाई चांस वो गलत चीज़ें चूज़ कर रहा है तो आप उसको गाइड करिए कि बेटा आपके लिए ये सही नहीं है, लेकिन उसको मौका दीजिए। उसको मौका दीजिए कि तुम्हें क्या पढ़ना है, आगे चल के क्या बनना है, तुम्हें क्या खाना है, कहाँ घूमने जाना है। उसकी भी चॉइस पूछिए, उसको भी लगे कि हाँ हम भी सही फैसले ले सकते हैं। ये चीज़ बच्चे के अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते,
तो बात तो कोई किसी का नहीं मानता, बड़े भी नहीं मानते हैं, बात सब अपने मन का करते हैं क्योंकि सबको लगता है हम सही हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों से अपनी बात कैसे मनवाएं? उनको छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे के मनवाइए, जैसे कि हम छोटे थे तो हम भी तुम्हारी तरह ऐसे जिद करते थे, हमने भी ये काम किया, तो फिर हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे, तो उससे कितना देखो आज हमारे साथ ये ऐसा है। या फिर किसी दूसरे का एग्जाम्पल देके कि जब वो छोटा था तो वो भी तुम्हारी तरह ऐसे जिद कर रहा था ये चीज़ करने के लिए, उसने ये किया तो उसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। या तो फिर किसी अच्छी चीज़ का एग्जाम्पल देके कि वो देखो सबकी अपने पेरेंट्स की बात मान रहा था, उन्होंने ऐसे उस चीज़ को माना, तो देखो वो आज कैसा है। इस तरह छोटे छोटे से पॉइंट्स, इस तरह से छोटे छोटे से एग्जाम्पल देके अगर वो समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे ज़रूर समझेंगे और बात भी मानेंगे। और फ्रेंड्स, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। जैसे कि आप वो कोई गलती किए, आपने थप्पड़ लगा दिए, फिर कोई गलती किए, आपने थप्पड़ लगा दिए। अगर आप लगातार ऐसे 4 दिन करते रह गए तो 5वें दिन वो गलती करके आएंगे, खुद अपना गला आगे कर देंगे कि हाँ अपना काम करो, थप्पड़ लगाओ और निकलो। उनको इस चीज़ से डर ही नहीं लगेगा। मतलब ये छोटा सा जो थप्पड़, थप्पड़ जरूरी नहीं है, थप्पड़ के पीछे का जो डर है वो जरूरी है। तो अगर आप रोज मार रहे हो तो बच्चा ऐसे, उसको डर ही नहीं लगेगा फिर थप्पड़ से, उसे लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बस मारेंगे। इसलिए मारना नहीं चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। फ्रेंड्स, छोटे से ही उनको आत्मनिर्भर बनाइए, उनको कुछ फैसले करने दीजिए, जैसे कि उनको क्या बनना है बड़े होकर, उनको क्या पढ़ना है। ये सब छोटे छोटे से जो फैसले होते हैं उनको खुद से करने दीजिए। अगर हर चीज़ आप करते रहेंगे तो कभी वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे, कभी सही फैसला लेना नहीं सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, कभी कभार अगर उनसे गलती भी हो रही है तो आप उनको गाइड करिए, आप उनको ये गाइड करिए कि हाँ तुम्हारे लिए ये सही है ये गलत है, लेकिन फैसले उनको करने दीजिए। अगर उनसे थोड़ी गलती भी हो रही है कभी कभी तो होने दीजिए, क्योंकि कोई भी जिंदगी का तजुर्बा वो बिना गलतियों के नहीं आता है। गलतियां करेंगे वो तभी सीखेंगे, तभी वो मेच्योर बनेंगे। नहीं तो हमेशा आप पे डिपेंड रहेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो बताएंगे वो हम करेंगे, नहीं अपने से कुछ उनको समझ ही नहीं आएगा। तो आत्मनिर्भर बच्चों को बनाना बहुत जरूरी है, जो कि बचपन से ध्यान देनी चाहिए। छोटेपन से ही उनको जीवन की गहराइयों का ज्ञान दो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार ना बच्चों की गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर गलती पे डांटते रहेंगे, उनको बोलते रहेंगे, तो वो गलती करने से डरने लगेंगे। और जब गलती करने से डरने लगेंगे तब वो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी तजुर्बा गलती करके ही आता है, गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो गलती किए हैं, कभी कभार डांट दिए, कभी कभार छोड़ दिए, मतलब दोनों तरह से आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि हर बार गलती किए हर बार पनिशमेंट दो, ऐसा नहीं है। कभी कभार करने दो, कभी कभार छोड़ दो, मतलब इस तरह से आपको करना है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने बच्चे को अहंकारी ना बनाइए। उनको ये ना लगना चाहिए कि हमारे पास ये है, हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस है, हम बहुत रिच हैं। इस चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। उनको कभी भी अमीरी गरीबी में भेदभाव करना, कास्ट में भेदभाव करना और जेंडर में भेदभाव करना, ये सब चीज़ें ना सिखाइए। उनको हमेशा ये सिखाइए कि जो अमीर है वो अपने घर में है, जो गरीब है वो अपने घर में है, लेकिन बाहर जो है सब एक समान है, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप ये चीज़ अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो वो सबकी इज्जत करेंगे, आपकी भी करेंगे। अगर ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं तो कल को ये आपकी भी इज्जत वो नहीं करेंगे। वैसे तो बच्चे बहुत बिजी रहते हैं, स्कूल से घर, घर से स्कूल, बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो उस दिन थोड़ा टाइम निकाल के अपने साथ पूजा में उनको शामिल करिए, अपने साथ थोड़ा आरती में उनको शामिल करिए। उनको भी थोड़ा पूजा पाठ, भगवान क्या होते हैं इस चीज़ की भी जानकारी उनको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए उनको सब कुछ आ गया लेकिन उनको पता ही नहीं पूजा पाठ क्या होता है। तो इस चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए, इससे उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो भगवान में भी ध्यान थोड़ा लगा लें छुट्टी के दिन, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।